परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अत्र समेषां स्वागतं वर्तते। प्रकृतमनुसरामः। कल सर्व शब्द के विषय में चर्चा की गई। सर्वादि गण है जिसमें 35 शब्द गिनाए गए हैं, सर्व विश्व उभय इत्यादि, जिसमें कुछ प्रातिपदिक के रूप में गिनाए हैं, कुछ प्रत्यय के रूप में गिनाए हैं। वहां प्रत्यय से प्रत्यांत को समझना है। और सर्वनाम शब्द का अर्थ होता है जो सभी के लिए प्रयुक्त हो सके, तभी उसका नाम सर्वनाम होता है। इसलिए इसकी सर्वनाम संज्ञा की जा रही है। ये जो संज्ञा है, ये संज्ञा अन्वर्थ संज्ञा है। अन्वर्थ संज्ञा का मतलब होता है जिस व्यक्ति का जो नाम हो वो उसके गुणानुरूप होना चाहिए, अनुगुण। जैसे किसी व्यक्ति का नाम यदि कुबेर है और उसके पास में धन धान्य है, तब तो उसका नाम जो है वो अनुगुण है। उसकी जो संज्ञा है कुबेर संज्ञा, वह कुबेर संज्ञा सर्वथा अन्वर्थ संज्ञा है। यदि नाम कुबेर है, खाने का ठिकाना नहीं है, तो उसकी जो संज्ञा है, उसका जो नाम है, वह अन्वर्थ नहीं है। वैसे ही सर्वादि शब्दों की सर्वनाम संज्ञा की जा रही है। और सर्वनाम शब्द का अर्थ है सर्वेषाम नाम, जो सभी की संज्ञा हो सके, सभी के लिए प्रयोग हो सके। इसलिए जो सर्वादि शब्द हैं, ये सर्वादि शब्द सभी के लिए प्रयुक्त होते हैं। अतः इनका जो नामकरण है, इनकी जो संज्ञाकरण है, जो सर्वनाम संज्ञा है, वह सर्वथा अन्वर्थ संज्ञा है। और सर्वनाम संज्ञक कार्य एक वचन विभक्ति में और बहुवचन विभक्ति में होते हैं। जसासी सूत्र है बहुवचन में करने के लिए। उसके बाद में सर्वनामना स्मयी चतुर्थी एक वचन में, और गसिकयोस्मात्स्मिनौ ये पंचमी और सप्तमी एक वचन में, और आमि सर्वनामना सुट इस सूत्र के द्वारा षष्ठी बहुवचन में सर्वनाम संज्ञक अर्थात सर्वनाम उद्देश्य कार्य किए जाते हैं। उसमें मध्य में एक प्रश्न आया था उपशब्द का, कहा कि उपशब्द केवल द्विवचन में ही प्रयुक्त होता है, उसका एक वचन और बहुवचन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? उसका कारण भी बताया था। शब्द शक्ति स्वभाव, किसी किसी का स्वभाव होता है कि वो वैसे ही, जैसे उपशब्द का स्वभाव है कि वो द्विवचन में ही प्रयुक्त होता है। कुछ व्यक्ति होते जो कहते हैं हमारा केवल गांव में ही मन लगता है, शहर में मन नहीं लगता, तो उनका वो स्वभाव है। वैसे ही उपशब्द का स्वभाव है कि द्विवचन में ही प्रयुक्त होता है, एक वचन और बहुवचन में प्रयुक्त होता है। इसलिए एक वचन और बहुवचन संज्ञक प्रत्यय नहीं आते। तो प्रश्न किया था यदि द्विवचन में ही केवल इसका पाठ है, द्विवचन में ही इसके रूप चलते हैं, और द्विवचन में सर्वनाम संज्ञक कोई कार्य नहीं है, अतः उपशब्द का पाठ सर्वाधिगण में क्यों किया? तो उसके विषय में लिखा था तस्य यह पाठो अकजर्तः, तस्य उपशब्दस्य यह माने सर्वाधिगणे पाठ उच्चारणम अकच प्रत्यय, अर्थात उपशब्द से अकच प्रत्यय हो जाए। क्योंकि अकच प्रत्यय करने के लिए सूत्र है अव्यय सर्वनाम अकच प्राप्त, उसमें सर्वनाम चाहिए, और सर्वनाम संज्ञा तभी होगी जब सर्वाधिगण में आएगा। इसलिए इसको भी सर्वाधिगण में रखना आवश्यक है। उसके बाद में बताया था डतर डतम नाम की प्रत्यय है, और प्रत्यय से तदंत का बोध करना है। और सम शब्द के बारे में बताया। सम शब्द यहाँ पर सर्व पर्यायवाची है, न कि तुल्य पर्यायवाची। क्यों? यदि सम शब्द तुल्य पर्यायवाची होता तो यथाशंक सूत्र में जो समानाम पाणिनि जी ने पढ़ा है, वहां पर भी जो सम शब्द वो तुल्यार्थवाची है, और तुल्यार्थवाची की यदि सर्वनाम संज्ञा होती तो सर्वनाम संज्ञा कार्य होने के कारण वहां पर षष्ठी बहुवचन में सर्वे समानाम की जगह सर्वेशामिति रूप समेशामिति रूप
किंतु पाणिनि जी ने समेसाम न कह करके समानाम का, इसका मतलब है तुल्यवाची, तुल्य अर्थ का प्रतिपादक जो सम शब्द है उसकी सर्वनाम संज्ञा नहीं होती है। केवल जो सर्वार्थवाची सम शब्द है उसी की सर्वनाम संज्ञा होती है। ये सारी बातें कल हमने पाठ में समझी थी। आज सूत्र है पूर्व परावर दक्षिणोत्तरा पराधराणी व्यवस्थायाम संज्ञायाम। ध्यान दीजिए आप, यही आन पूर्वी सर्वादि गण में थी। सर्वादि गण में एकदम यही आन पूर्वी है, पूर्व परावर दक्षिणोत्तरा पराधराणी व्यवस्थायाम संज्ञायाम। वहां और इस सूत्र में अंतर क्या है? वह अंतर्गण सूत्र था। वहां केवल उस सूत्र का तात्पर्य था व्यवस्थायाम असंज्ञायाम वर्तमानाः पूर्वादि शब्दाः सर्वनाम संज्ञका भवन्ति। व्यवस्था और असंज्ञा में विद्यमान जो पूर्वादि शब्द हैं, पूर्वादि 7, उनकी सर्वनाम संज्ञा होती है। वह उस सूत्र का अर्थ था। अंतर्गण जो सूत्र था, सर्वादि गण के अंतर्गत जो पढ़ा गया सूत्र था, उसका अर्थ था व्यवस्थार्थक और असंज्ञार्थक यदि पूर्वादि शब्द हैं तो इनकी सर्वनाम संज्ञा होती है। ये जो पाणिनि जी का सूत्र है ये पृथक सूत्र है, इसका अर्थ कुछ दूसरा है। क्या है इसका अर्थ? तो पहले वृत्ति इसकी देखें, क्या लिखा है। कहा एतेषां व्यवस्थायाम असंज्ञायाञ्च सर्वनाम संज्ञा गणसूत्रात् प्राप्ता सर्वत्र या सा इदानीं जश्व विभक्ति परतः विकल्पेन भविष्यति। अंतर समझ में आ रहा है? अंतर्गण जो सूत्र था उस सूत्र के द्वारा पूर्वादि शब्दों की व्यवस्था और असंज्ञा अर्थ में सर्वत्र सर्वनाम संज्ञा सिद्ध थी, नित्य सिद्ध थी। लेकिन ये जो सूत्र है 1:34 जो सूत्र है, प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का जो 34वां सूत्र है, ये क्या कहता है? ये कह रहा है कि जो गण सूत्र से कार्य हो रहा था बात सही है, वहां हमसे कोई अंतर नहीं। केवल यदि इन शब्द से यदि जस्व विभक्ति पर में रहेगी, इन शब्दों से बाकी वही निमित्त हैं, लेकिन यदि जस्व विभक्ति यदि उत्तर में है तो जस्व विभक्ति के परे रहने पर पूर्व गण सूत्र से प्राप्त जो सर्वनाम संज्ञा है, नित्य प्राप्त जो सर्वनाम संज्ञा है, वह जस्व विभक्ति के परे रहने पर विकल्प से होगी। अर्थात जस्व विभक्ति के परे रहने पर एक बार सर्वनाम संज्ञा होगी, जब सर्वनाम संज्ञा होगी तो सर्वनाम संज्ञा कार्य होगी, और एक बार सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी। और जब सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी तो सर्वनाम संज्ञा कार्य नहीं होगी। यही अंतर है। बात समझ में आ रही? ये जितने भी सूत्र बनाए गए हैं, जैसे 3 सूत्र हैं, तीनों के तीनों अंतर्गण वहां पढ़े गए हैं, पूर्व परावर इत्यादि, समज्ञात धनाख्यायाम और अंतरम वैद्य उपसंज्ञानयो इत्यादि। ये तीनों अंतर्गण सूत्र भी हैं और पृथकतया पाणिनि जी ने सूत्र के रूप में भी पढ़े। जब सूत्र के रूप में पढ़े हैं तो इनका यही तात्पर्य है कि ये जस विभक्ति के परे रहते उन शब्दों की सर्वनाम संज्ञा विकल्प से करेंगे। जो सर्वनाम संज्ञा गण सूत्र के द्वारा नित्य प्राप्त थी, वो सर्वनाम संज्ञा जस विभक्ति के परे रहते इन 3 सूत्रों के द्वारा विकल्प से होगी। यही इन 3 सूत्रों का उन गण सूत्रों के साथ में अंतर है। बात समझ में आ गई? अंतर्गण सूत्रों के द्वारा सर्वत्र कोई भी विभक्ति हो, सभी विभक्तियों में सर्वनाम संज्ञा नित्य प्राप्त है। केवल ये एक विशेष परिस्थिति में जस विभक्ति के परे रहते विकल्प का विधान कर रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं एतेषाम। एतेषाम का अर्थ है पूर्वादि शब्दानाम, पूर्वादि शब्दों की, पूर्वादि शब्दानाम व्यवस्थायाम असंज्ञायाम। व्यवस्था और असंज्ञा, व्यवस्था किसे कहते हैं और असंज्ञा किसे कहते हैं? देखिए, सबसे पहले व्यवस्था। जैसे कोई भी आप कार्य करते हैं, कोई भी लेखन करते हैं या अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं, कुछ भी कार्य करते हैं तो आप पहले एक व्यवस्था बनाते हैं। यदि वो आएगा तो ऐसे यहाँ बैठाना है और वो व्यक्ति आएगा तो उसको यहाँ बैठाना है। यदि पुरुष व्यक्ति आएंगे तो उनको बाहर बैठाना है और जो महिला व्यक्ति आएंगे तो उनको अंदर बैठाना है। ये सारी व्यवस्थाएं होती हैं। आपके घर में कोई अतिथि इस प्रकार का आता है, कुछ अतिथि आते हैं जो सभी के सामने बैठ के खा सकते हैं तो उनकी व्यवस्था वहां करनी है, जो सभी के सामने बैठ के नहीं खा सकते उनकी व्यवस्था अलग करनी है। यही व्यवस्था है। तो व्यवस्था के रूप में आप बहुत सारी चीजें देखते हैं। इसको उचित आसन देना है, कहाँ देना है,
कौन सा आसन देना है, किसके पास बैठाना है, ये सारी व्यवस्थाएं होती हैं। वैसे ही पूर्वादि शब्द व्यवस्थार्थक का क्या तात्पर्य, यहाँ कौन सी व्यवस्था लेनी, यहाँ कौन सी कुर्सी मेज टेबल लगानी, समझे कि नहीं। तो यहाँ का तात्पर्य देखिए, व्यवस्था एक ये पारिभाषिक शब्द है, यहाँ का जो व्यवस्था शब्द है वह पारिभाषिक है। उसकी व्याख्या स्वयं वृत्तिकार लिख रहे हैं। आगे आप एक लाइन छोड़ के देखेंगे तो वहां लिखा स्वाविधेयापेक्षावधि नियम, स्वाविधेयापेक्षावधि नियम व्यवस्था, ये व्यवस्था का लक्षण है, ये व्यवस्था की परिभाषा है, स्वाविधेया। अब इसको समझना है आपको, स्व शब्द से किसको लेना है, ये लक्षण है इसका, तो स्व शब्द से लेना है पूर्वादि शब्दों को, क्योंकि लक्षण करते समय जिसमें लक्षण घटाना होता है स्व शब्द से उसी को लेते। तो पूर्वादि शब्दों को व्यवस्थावाची बनाना है, अर्थात इनमें व्यवस्थार्थत्व, तो ये व्यवस्था के वाचक है ऐसा उसमें हमें बताना है, इसलिए स्व शब्द से पूर्वादि शब्द लिए जाएंगे। बात समझ में आ गई। तो स्व माने पूर्वादि शब्द, स्वाविधेय। अविधेय शब्द का अर्थ है वाच्य, हमें अर्थ। जैसे राम शब्द का अविधेय क्या होता है, दशरथ का बेटू, दशरथ आपत्ति। कृष्ण शब्द का अविधेय क्या है, वाच्य क्या है, देवकी पुत्र वासुदेव, ये उसका अविधेय है। अविधेय माने अविधा से आने वाला अर्थ, अविधा माने शक्ति, शब्द के अंदर जो शक्ति है, कहीं शक्ति को वृत्ति कहते हैं, वो वृत्ति तीन प्रकार की है, शक्ति लक्षणा व्यंजना। तो वहां पर जो प्रथम होती है शक्ति जिसको हम बोलते हैं, उसको साहित्यादि ग्रंथों में अविधा शब्द से कहा जाता है। अविधा से जो अर्थ आता है उसको अविधेय कहते हैं, अविधा से आने वाला जो अर्थ है उसको कहते हैं अविधेय, और लक्षणा से जो आने वाला होता है अर्थ उसको लाक्षणिक अर्थ कहते हैं, और जो व्यंजना से आता है उसको व्यंग्य कहते हैं, व्यंग्यार्थ। समझे कि नहीं। तो स्वाविधेय, स्व माने पूर्वादि शब्द, उनका जो अविधेय, उनका जो वाच्य, उनका जो अर्थ, अर्थात पूर्वादि शब्दों की शक्ति से उपस्थाप्य जो अर्थ। तो ध्यान दीजिए, पूर्वादि शब्दों के क्या अर्थ होते हैं। पूर्व कहने से आपको किस किस अर्थ की प्रतीति होती है, जैसे का ये पूर्व है, तो पूर्व कहने से या तो आपको दिशा की प्रतीति होती है, पूर्व दिशा, अथवा पूर्व देश की प्रतीति होती है, ये आपके पूर्व देश में है, ये आपके परदेश में है, ये आपके उत्तर देश में, ऐसा प्रतीति होती है। या पूर्व शब्द से काल की प्रतीति होती है, पूर्व काल, उत्तर काल इत्यादि। ये पूर्व में है, या तो पूर्व देश में है, या पूर्व दिशा में है, या पूर्व काल में। ये तीन ही अर्थों की प्रतीति होती है पूर्वादि शब्दों से। इसलिए पूर्वादि शब्दों के अर्थ हैं दिग देश काल। पूर्वादि शब्दों के अर्थ क्या है, दिग माने दिशा, देश माने साला समुदाय, जैसे किसी को भी देश कह सकते हैं आप, जहां घरों का जो समुदाय होता है उसी को देश कहते हैं। समझे कि नहीं। वो देश नहीं लेना है भारत देश, ऐसे देश नहीं लेना है, यहाँ देश से तात्पर्य है साला समुदाय। समझे कि नहीं। जहाँ बहुत सारे घर हों, दो चार घर होंगे, उसको भी एक देश कह सकते हैं। जहाँ पे ज्यादा घर होते हैं उनको बड़ा देश कह देती है। तो देश माने साला समुदाय। तो दिग देश और काल, काल माने समय, जानते हैं पूर्व काल उत्तर काल। तो स्व माने पूर्वादि शब्द, स्वाविधेय, स्वाविधेय कौन हुए, दिग देश काल, स्वाविधेय, स्वाविधेयापेक्षा, जो स्वाविधेय हैं, जो दिग्देश काल है, स्वाविधेय माने दिग्देश काल, उनको क्या रहती है, एक अपेक्षा रहती है, अपेक्षा अवधि नियम, अवधि नियम अपेक्षा। जैसे आप कहते हो, आप प्रयोग करते हो कि ये पूर्व है, ये पूर्व देश में है, ये पूर्व काल में है, कोई व्यक्ति है, ये पूर्व दिशा में है, तो वहां एक प्रश्न होता है, पूर्व तो कहा आपने, पूर्व देश, पूर्व काल, पूर्व दिशा, ये जो शब्द आपने कहा, लेकिन वहां पे जिज्ञासा बनी रहती है। क्या जिज्ञासा, किससे पूर्व, किस देश से पूर्व, किस काल से पूर्व, किस दिशा से पूर्व, माने कहां से लेना है। ये जो पूर्वता है ये किससे लेनी है, अर्थात वहां पे जो किससे की जो प्रतीति हो रही है, जो अवधि की प्रतीति हो रही है, समझे कि नहीं। अवधि का जो नैरंतर्यण जो आकांक्षा हो रही है, ये जो आकांक्षा होना, अवधि की जो अपेक्षा होना, नियमतः नैरंतर्यण, नियमतः जो अवधि की अपेक्षा होना, पूर्वादि शब्दों से
यही अपेक्षा होना ही व्यवस्था है, समझे कि नहीं। स्वाविधेयापेक्षावधि नियम, स्वाविधेय जो पूर्वादि दिग्देश काल हैं उनको है अपेक्षा अपने अवधि की नैरंतर्येण, वो अपने अवधि की अपेक्षा किससे पूर्व, जैसे आपने कहा काशी पूर्व में, काशी पूर्व में, तो ऐसा कहने के बाद एक जिज्ञासा होती है किससे पूर्व में, तो आप उत्तर देते हो प्रयागात, प्रयाग से पूर्व में। तो जो किससे की जो जिज्ञासा हुई, जो आकांक्षा हुई, जो अवधि किससे, उसी को अवधि बोलते हैं, जिसको जिससे हमको इसमें पूर्वत्व विवक्षित है, यद यद अवधिकम पूर्वत्व विवक्षितम, जिसको लेकर के इसमें पूर्वता लानी है। जैसे कहा ये वाराणसी ये उत्तर में है, किससे उत्तर में है, तो कहा गया से उत्तर में है। इस तरीके से जो आप प्रयोग करते हो, तो जो पूर्वादि शब्द हैं यदि ये अपनी अवधि की कहां से, किससे, कब, इस प्रकार की यदि अपेक्षा करते हैं तो ये जो पूर्वादि शब्द हैं ये व्यवस्थार्थक होते हैं, क्योंकि वहां व्यवस्था बनाने के लिए आपको क्या कहना पड़ता है, उत्तर देना पड़ता है ये प्रयाग से पूर्व में। नहीं तो आप कहेंगे किससे पूर्व में, तो आपके इधर से भी पूर्व है, इधर से भी पूर्व है, इधर से भी पूर्व है। यदि केवल कहोगे काशी पूर्व और वहां व्यवस्था इस प्रकार की कुछ ना रहे, वहां पे कोई अवधि नैरंतर्यण ना बने, तो आप कहेंगे पूर्वा कैसे भाई, क्या गया से भी पूर्व में, क्या मिर्जापुर से पूर्व में, इस प्रकार की आपको आकांक्षा बनी रहती है। इसलिए वहां एक आकांक्षा की शांति करने के लिए, आकांक्षा का शमन करने के लिए आपको कहना पड़ता है प्रयाग। जब बात कह दी कि प्रयाग से पूर्व में, तो इससे निश्चित हो गया कि अन्य से पूर्व में नहीं है। इसलिए जब पूर्वादि शब्द, पूर्वादि से तात्पर्य पूर्व पर अवर इत्यादि जितने भी शब्द हैं, ये जब अपनी अवधि की अपेक्षा करते हैं, अवधि की नित्य आकांक्षा करते हैं, ऐसा नहीं एक बार कर लिया फिर ना करे। अभी उदाहरण भी देंगे। यदि हमेशा ही अपनी अवधि की आकांक्षा करते हैं किससे, कहां से, तब ये सभी के सभी शब्द व्यवस्थावाची होते हैं। इसलिए कहा स्वाविधेयापेक्षावधि नियम व्यवस्था। उसी को देखिए टिप्पणीकार ने 3 नंबर पे लिखा है, आप देखिए लीजिए। स्वस्य, स्वस्य माने पूर्वादि शब्दस्य, पूर्वादि शब्द का अविधेय, अविधेय माने अर्थ, वाच्य कौन है, दिग्देश काल रूप अर्थ, जो दिग्देश काल रूप अर्थ है वो क्या कर रहे हैं, अर्थ तेन अपेक्षमाण अर्थात जिज्ञासमान, उनके द्वारा, उस अर्थ के द्वारा जिज्ञास्यमान जो चीजें हैं, कौन, जिज्ञास्यमानो यो अवधे नियम, जो अवधि की नैरंतर्य जो आकांक्षा है वह आकांक्षा ही व्यवस्था पद से बुद्ध है। जैसे दृष्टांत के रूप में कह रहे हैं काशी पूर्वा, तो पूर्व शब्द का प्रयोग किया। अब पूर्व कहने पर वहां पे जिज्ञासा है कस्मात, जब आपने प्रयोग किया काशी पूर्वा तो वहां जिज्ञासा क्या हुई, कस्मात। तो जो कस्मात जिज्ञासा है, जब कस्मात की जिज्ञासा बनी रहती है तो निश्चित होता है कि ये पूर्व शब्द व्यवस्थावाची है। काशी पूर्वा तरी कुतः, कुतः पूर्वा, तो कहा प्रयागात। एवं रूपा जो नियमेन अपेक्षा है, जिज्ञासा है, वही जिज्ञासा अपेक्षा व्यवस्था का द्योतक है, व्यवस्था का बोधक है। समझिए नहीं। इस प्रकार की यदि पूर्वादि शब्दों से प्रतीति होती है, वो अपनी अवधि की अपेक्षा रखते हैं, तब वे सभी के सभी शब्द व्यवस्थावाची होते हैं। और जहां ऐसी अपेक्षा नहीं होती है, दृष्टांत देंगे आगे। जैसे प्रयोग किया दक्षिणा, दक्षिणा गाथका, गाथका बने गायन वादन इत्यादि करने वाले जो होते हैं उसको होते हैं गाथका, समझे कि नहीं। वे कह रहे हैं गाथका दक्षिणा, गाथक लोग क्या है, दक्षिण है। यहाँ पे जो दक्षिण शब्द है इसका अर्थ है कुशल, जैसे दक्ष शब्द का अर्थ है कुशल, वैसे ही दक्षिण शब्द का अर्थ है कुशल, दक्षिणा माने कुशला। तो यहाँ पर जो दक्षिण शब्द है, ये दक्षिण शब्द अपनी अवधि की अपेक्षा नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर दक्षिण शब्द का अर्थ दिग्देश काल है ही नहीं। यहाँ पर दक्षिण शब्द का अर्थ दिग्देश काल नहीं है। यहाँ पे क्या अर्थ है इसका, कुशला। गाथक, गाथक जो लोग हैं, गाने वाले जो लोग हैं, गाथा गाने वाले जो लोग हैं, गस्थकन उससे सिद्धि होती है इसकी, वे लोग कुशल हैं, अपने कार्य करने में कुशल हैं। गाथका मत कहिए, आप कह दीजिए गायका, गाथका आपको गायका दक्षिणा, गायक लोग क्या है, दक्ष है,
अपने गाने में इतना अच्छा गाया कि सबको सम्मोहित कर दिया उन्होंने। वो क्या है, कुशल है, अपनी कार्यशैली में अच्छे हैं, निपुण हैं। तो यहाँ पर जो दक्षिण शब्द है, ये दक्षिण शब्द दिग्देश काल का वाचक नहीं है। ये दक्षिण शब्द कुशल अर्थ का वाचक है, प्रवीण अर्थ का वाचक है, समझे। इसलिए इसको अपने अवधि की आकांक्षा नहीं है, इससे इस प्रकार की जिज्ञासा नहीं है। जब इस प्रकार की जिज्ञासा नहीं है, अतः दक्षिण शब्द की सर्वनाम संज्ञा नहीं होती। दक्षिण शब्द की सर्वनाम संज्ञा नहीं होती है। अब ये ऐसा नहीं समझना है कि इस सूत्र से नहीं होती है तो गण सूत्र से हो जाए। वहां भी तो असंज्ञायाम और व्यवस्था दोनों लिखा है, इसलिए उससे भी नहीं होती, समझे कि नहीं। क्योंकि वहां पर भी लिखा व्यवस्थायाम में भवती, असंज्ञायाम में भवती। इसलिए दक्षिण शब्द की जब सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी तो सर्वनाम संज्ञा कार्य भी नहीं होगा, और जब सर्वनाम संज्ञा कार्य नहीं होगा तो जश विभक्ति में क्या रूप बनेगा उसका, दक्षिणा। नहीं तो यदि सर्वनाम संज्ञा होती तो जशा सी से सी होता, और तब तक कार्य होने के बाद में जैसे सर्वे रूप बनता है वैसे रूप बनता दक्षिणे। समझ में आई। इसलिए कहा व्यवस्थायाम, व्यवस्था होना चाहिए। दूसरा था असंज्ञायाम, संज्ञा माने नाम और असंज्ञा माने नाम भिन्न। जब ये पूर्वादि शब्द किसी के नाम नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष के नाम नहीं है, जैसे किसी व्यक्ति का नाम रख दिया हमने पूर्व, किसी बालक का नाम रख दिया पूर्व, जब बालक का वो नाम यदि हो जाएगा तो उस पूर्व शब्द की सर्वनाम संज्ञा नहीं है, उसके रूप राम के समान चलेंगे, पूर्व पूर्व पूर्वा। समझे कि नहीं। जब वो व्यवस्थार्थक रहेगा, असंज्ञार्थक रहेगा, तो उसके रूप सर्व के समान चलेंगे। जैसे एक और दृष्टा, पुरवः, उत्तराः पुरवः। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे जो उत्तर शब्द है, ये उत्तर शब्द का अर्थ क्या है, उत्तर शब्द का ही अर्थ है कुरु, उसके बहुवचन में उत्तरा माने पुरवः, उत्तरा बराबर पूर्व। जैसे उत्तर देश में होने वाले, उत्तर में देश था पहले, कुरु पांचाल आदि देश थे, जिसे कुरुवंश कौरव, कौरव उत्तर देश में रहते थे, इसलिए उनको औत्तरेय कहा जाता था, उत्तरेय वा औत्तरेया। तो उत्तर शब्द उनकी संज्ञा थी, उनका नाम था उत्तर। तो कुरु, कुरु जो कुछ व्यक्ति विशेष थे, एक वंश विशेष था, उस वंश विशेष का नाम था उत्तर, उनको उत्तर शब्द से कहते थे, उनका नामकरण कर दिया। तो जब एक व्यक्ति विशेष का, वंश विशेष का जब नाम हो गया तो उत्तर शब्द की सर्वनाम संज्ञा नहीं हुई। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो उत्तर शब्द है वह संज्ञार्थक है, असंज्ञार्थक नहीं। जब असंज्ञार्थक रहेगा तो उत्तरे, समझे कि नहीं, जब असंज्ञार्थक रहेगा तो उत्तरे बनेगा, और जब संज्ञा हो जाएगा, किसी का नाम हो जाएगा, व्यक्ति विशेष में रूढ़ हो जाएगा, तो वहां पर सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी। इसलिए उत्तरा, उत्तरा शब्द का अर्थ है कुरव, अर्थात कुरु देशवासी जो है, जो कौरव थे, उनको कहते थे उत्तरा, उनका नाम था, ये संज्ञा थी। इसलिए इस उत्तर शब्द की सर्वनाम संज्ञा नहीं हुई, और इसलिए प्रथमा बहुवचन में जसा सी के द्वारा सी आदेश नहीं होगा, इसलिए प्रयोग बनेगा उत्तरा। बात समझ में आई। तो ये हुआ अर्थ। पूर्वादि शब्द यदि व्यवस्थार्थक हैं और असंज्ञावाची है, किसी व्यक्ति विशेष में रूढ़ नहीं है, किसी बालक का नाम नहीं है, किसी देश का नाम नहीं है, किसी वंश का नाम नहीं है, तब इन शब्दों की जो गण सूत्र से सर्वत्र नित्य प्राप्त जो सर्वनाम संज्ञा है, वह सर्वनाम संज्ञा केवल जस विभक्ति के परे रहने पर, केवल जस विभक्ति के परे रहने पर विकल्प से होती है। समझे कि नहीं। ये विकल्प से सर्वनाम संज्ञा करेगी, वो उससे नित्य प्राप्ति, ये है विकल्प से करने वाला सूत्र। समझे कि नहीं। तो सर्वनाम संज्ञा प्राप्त थी, उसी प्राप्त सर्वनाम संज्ञा का ये विकल्प कर रहा है। पहले से प्राप्त जो सर्वनाम संज्ञा है, उसी प्राप्त सर्वनाम संज्ञा का ये क्या कर रहा है, विकल्प कर रहा है। इसलिए इसको क्या कहेंगे हम, प्राप्त विभाषा। विभाषा माने विकल्प, तीन प्रकार का विकल्प है। प्राप्त विकल्प माने प्राप्त विभाषा, दूसरी होती है अप्राप्त विभाषा, और तीसरी होती है प्राप्ताप्राप्त विभाषा। प्राप्त का विकल्प, पहले से कोई चीज प्राप्त हो उसको विकल्प कर देना, उसको बोलते हैं प्राप्त विभाषा। पहले से अप्राप्त, किसी से प्राप्त नहीं था फिर भी विकल्प कर दिया, उसको बोलते हैं अप्राप्त विभाषा। और एक होती है प्राप्ताप्राप्त विभाषा, उसका मतलब है किंचित अंश में प्राप्ति है, किंचित अंश में अप्राप्ति है, और दोनों में क्या कर दिया, विकल्प कर दिया।
तो प्राप्ति भी है अप्राप्ति भी है, तो फिर भी क्या कर दिया, विकल्प कर दिया, उसको बोलते हैं प्राप्ता प्राप्त विभाषा। इसलिए ये जो उदाहरण है, दृष्टांत है, ये प्राप्त विभाषा का दृष्टांत है। तो पूर्वादि शब्दानाम व्यवस्थायाम असंज्ञायाम च सर्वनाम संज्ञा गणसूत्रात् सर्वत्र या प्राप्ता सा जशी वाष्या। इसलिए जस विभक्ति के परे रहने पर केवल एक बार सर्वनाम संज्ञा होगी, एक बार नहीं होगी। तो एक बार पूर्वे रूप बन जाएगा सर्वे के तरह, और एक बार राम के समान पूर्वा रूप बन जाएगा। इसलिए दो रूप लगे, पूर्वे पूर्वा, शेषम सर्ववत, शेषम सर्ववत। तो पूर्व पूर्वौ पूर्वे पूर्वा, पूर्वम पूर्वौ पूर्वान्, पूर्वेण पूर्वाभ्याम पूर्वैः, पूर्वस्मै पूर्वाभ्याम पूर्वेभ्यः, पूर्वस्मात् पूर्वस्मात् पूर्वाभ्याम पूर्वेभ्यः, पूर्वस्य पूर्वयोः पूर्वेषां पूर्वस्मिन् पूर्वयोः पूर्वेषु। और संबोधन मिलता है तो वैसे ही दूसरा शब्द है उसमें पर। तो परः परौ परे पराः, परम परौ परान्, परेण परस्मै परस्मात् परस्मिन् इत्यादि। वैसे ही अवर, समझे कि नहीं, वैसे ही दक्षिण, वैसे ही उत्तर, वैसे ही अपर, वैसे ही अधर। ये सभी शब्दों के रूप सर्व के समान चल जाएंगे, केवल जस में विकल्प कर देना। समझ में आ गई? उसके बाद में देखिए आगे लिखा था असंज्ञायाम किम, हमने बात बताई थी। असंज्ञायाम का तात्पर्य है उत्तरा पूर्वः। समझे कि नहीं, उत्तरा पूर्वः। उत्तर जो शब्द है ये संज्ञावाची है, असंज्ञावाची नहीं है, इसलिए उसकी सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी, बन गया उत्तरा पूर्वः। व्यवस्था का लक्षण बताई दिया, स्वाविधेयापेक्षा व्यवस्था। और पूछा व्यवस्थायाम किम, जब ये पूर्वादि शब्द व्यवस्था में नहीं रहेंगे तो इनकी सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी। जैसे दक्षिणा माने कुशला, घातका। तो यहाँ पे दक्षिण से जस विभक्ति आने पर भी वहां पर जस से सी नहीं होगा, क्योंकि इसकी सर्वनाम संज्ञा नहीं है। क्यों? क्योंकि व्यवस्था अर्थक नहीं। बन गया दक्षिणा घातका माने घातका कुशला। घातक कैसे है? कुशल है। फिर उसके बाद में देखिए शब्द है समज्ञात धनाख्यायाम, समज्ञाति धनाख्यायाम। यहाँ पे देखिए स्वम अज्ञात धनाख्यायाम, स्वम माने स्व शब्द से, अज्ञात धनाख्यायाम। स्व शब्द के कई सारे अर्थ हैं, इसलिए कहा अज्ञात धनाख्यायाम भवति। अर्थात अज्ञात धनाख्यायाम का मतलब क्या है? ज्ञातिश्च धनंच इति ज्ञाति धने, ज्ञाति धनयोः आख्या ज्ञात धनाख्या, तस्याम ज्ञात धनाख्यायाम और न ज्ञात धनाख्यायाम इति अज्ञात धनाख्यायाम। ज्ञाति माने जाति, बंधु बांधव जिसके कहते हैं, समझे कि नहीं? ज्ञाति माने जाति, बंधु बांधव जो होते हैं आपके, उनको बोलते हैं ज्ञाति। समझे कि नहीं? इसलिए विष्णु सहस्त्रनाम में आया ना, हाँ भूल गया कुछ, उसकी फलश्रुति में आया है, स्मरण में नहीं आ रहा। तो ज्ञाति और दूसरा शब्द है धन। धन माने समझते ही जो भी संपत्ति, आप समृद्धि, आपकी संपत्ति और समृद्धि में थोड़ा अंतर है। तो जो समृद्धि है, जो रुपए पैसे सोना चांदी हीरा जवाहरात जो है, उसको धन शब्द से कहा जाता है। बात समझे कि नहीं? तो ज्ञाति और धन आख्या माने वाचक, ज्ञाति धनयो आख्या ज्ञात धनाख्या माने ज्ञाति और धनवाचक, उससे भिन्न। बात समझे कि नहीं? ज्ञाति और धनवाची सब ज्ञाति और धनवाची अर्थ से भिन्न जो अर्थ है, इसका मतलब इन दोनों से अतिरिक्त भी स्व शब्द के अर्थ है। बात समझे कि नहीं? तो वो कौन से अर्थ है? तो वो अर्थ है आत्मीय और आत्मान, अभी आगे बताएंगे। इसलिए कहा ज्ञाति धनान्यवाची, ज्ञाति और धन से अन्यवाची, ज्ञाति और धन से भिन्नवाची। ज्ञाति अर्थ ना हो जिस स्व शब्द का, धन अर्थ ना हो जिस स्व शब्द का, ऐसा जो स्व शब्द है उस स्व शब्द की भी गण सूत्र के द्वारा प्राप्त जो सर्वनाम संज्ञा है सर्वत्र, वह सर्वनाम संज्ञा जस विभक्ति के परे रहते विकल्प से होती है। समझे कि नहीं? इसलिए कहा ज्ञाति धनान्यवाचिनः
स्वशब्दस्य प्राप्ता अर्थात गणसूत्रात् सर्वत्र प्राप्ता या संज्ञा सा जसी वास्या, रोज संज्ञा सर्वनाम संज्ञा जस विभक्ति के परे रहने पर विकल्प से होती है। जैसे दो रूप बना दिया, स्वे स्वा, जब सर्वनाम संज्ञा हो गई तो स्वे, जब सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी तो स्वा। इसके रूप जो है सर्व के समान है, स्व स्वौ स्वे, स्वम स्वौ स्वान। जब एक बार नहीं होगी तो स्वा बन जाएगा उधर जो, तो स्वम स्वौ स्वान, स्वेन स्वस्मै स्वस्मात् स्वस्मिन इत्यादि। तो स्वे स्वा का अर्थ क्या है? तो कहा स्वे स्वा का अर्थ है आत्मीया अथवा आत्मानः इति वा। या तो आत्मीय अर्थ का प्रतिपादक है स्व शब्द, अथवा आत्मन अर्थ का प्रतिपादक है। उस दिन बताया था आत्मीय और आत्मन, इन दोनों का अर्थ क्या क्या है? आत्मी माने आत्मनि भव, आत्मीय, समझे कि नहीं? जो आत्मा में होता है, आपके अंदर जो होता है उसको आत्मीय कहती है, और जो आपसे संबंधित होता है उसको बोलते हैं आत्मन, समझे कि नहीं? इसलिए कहा आत्मीय आत्मना इति वा। जब ये इन दो अर्थों के वाचक हैं, आत्मीय अर्थ के वाचक स्व शब्द है, अथवा आत्मन अर्थ का वाचक यदि स्व शब्द है, तभी उसकी सर्वनाम संज्ञा होती है। और ऐसा जब रहेगा और जस विभक्ति उससे यदि आएगी तो उसकी सर्वनाम संज्ञा विकल्प से होती है। तो गण सूत्र का भी अर्थ समझ में आ गया, और ये जो विशेष सूत्र बताए हैं पाणिनि जी ने, इनका भी अर्थ समझ लेना। इसलिए कहा ज्ञात धनवाचिनस्तु, जहां स्व शब्द ज्ञाति और धनवाची रहेगा, या तो ज्ञाति अर्थ में रहेगा अथवा धनवाची रहेगा, तो वहां पर क्या होगा? स्वाह, केवल स्वाह प्रयोग होगा। वहां पे जस के परे रहते क्या नहीं होगी, अर्थात ज्ञाति और धन का वाची रहने पर तो उसकी सर्वनाम संज्ञा होगी ही नहीं, समझे कि नहीं? क्योंकि उसमें भी लिखा है समझ ज्ञात धनाख्यायाम, अर्थात केवल दो अर्थों में, आत्मी और आत्मन अर्थ में ही स्व शब्द की सर्वनाम संज्ञा होती है, और वही वह जस के परे रहते विकल्प से होती है, समझे कि नहीं? इसलिए जब ज्ञाति और धन का वाची स्व शब्द रहेगा तो उसके रूप स्व शब्द के राम शब्द के समान चलेंगे। स्वः स्वौ स्वाह, स्वम स्वौ स्वान, स्वेन, अब स्वस्मय नहीं, अब स्वस्मय नहीं बनेगा, स्वाय, समझे कि नहीं? इसलिए स्वाह इसका अर्थ क्या है? ज्ञातय अथवा अर्था माने धनानि, ज्ञातय माने जाते और अर्था माने धनानि, समझे कि नहीं? ये स्व शब्द का अर्थ होगा। उसके बाद में पुनः सूत्र है अंतरम बहिर्योगोपशम्यानयोः, अंतरम बहिर्योगोपशम्यानयोः, समझ में आई? अर्थात अंतर शब्द भी है, इसकी भी सर्वनाम संज्ञा होती है। किस किस अर्थ में होती है? तो दो अर्थ लिखा है, बहिर्योग और उपशम्यान। बहिर्योगश्च उपशम्यानञ्च इति बहिर्योगोपशम्यानि तयोः बहिर्योगोपशम्यानयोः, समझे कि नहीं? बहिर्योग, बहिर् माने बाहर होने वाला, बहिर्संबंध, योग माने संबंध, जिसका बाहर संबंध होता है उसको बहिर्योग। उस अर्थ में, उस अर्थ का प्रतिपादक यदि अंतर शब्द है, बहिर्योग अर्थ में यदि वर्तमान अंतर शब्द है, समझे कि नहीं? और उपसंज्ञान, उपसंज्ञान शब्द का अर्थ क्या है? उपसंवीयते अनेन परिधीयते, उपसंवीयते माने परिधीयते, आच्छाद्यते, जिसके द्वारा आच्छादन किया जाता है, ढका जाता है, उसको बोलते हैं उपसंज्ञान। जो वस्त्रादि होते हैं, समझिए कि नहीं, उनको बोलते हैं उपसंज्ञान, ढकने वाले को। तो जब अंतर शब्द बहिर अर्थ का प्रतिपादक है, बहिर्योग, अथवा उपसंज्ञान अर्थ का प्रतिपादक है, तब अंतर शब्द की गण सूत्र से भी सर्वनाम संज्ञा होती है, और वही सर्वनाम संज्ञा जस विभक्ति के परे रहते विकल्प से होती है। तो हम गण सूत्र का भी अर्थ बता रहे हैं और इसका भी अर्थ बता रहे हैं। गण सूत्र का अर्थ हो गया बहिर्योग और उपसंज्ञान अर्थ का प्रतिपादक जो अंतर शब्द है, वह अंतर शब्द की सर्वनाम संज्ञा होती है। तो यदि उससे जस विभक्ति परे रहेगी तो उसी अंतर शब्द की विकल्प से हो जाती है, समझ में आएगी? इसलिए कहा बहिर्योग माने बाह्य, बहिर्वभः बाह्य, बहिर्वभः बाह्य,
समझे कि नहीं, अथवा बाहिक ई कक्ष। तो बाह्य और परिधानीय, उपसर्गज्ञान शब्द का अर्थ हो गया परिधानीय, बाह्य परिधानीय चारते, बाह्य अर्थ में अथवा परिधानीय अर्थ में विद्यमान जो अंतर शब्द है, उस अंतर शब्द की जो प्राप्त गण सूत्र से सर्वनाम संज्ञा है वह जस के परे रहते विकल्प से होती है। उसके दो रूप बन जाएंगे जस विभक्ति में, अंतरे नहीं तो अंतरा। जब अंतरे अंतरा प्रयोग करेंगे तो उसका अर्थ है गृहा, माने बाह्य इत्यर्थ, घर के बाहर, अंतरे गृहा। जब आपने वाक्य प्रयोग किया अंतरे गृहा, अंतरे गृहा का अर्थ क्या होगा, घर के बाहर। अंतरे गृहा वृक्षासंति, अंतरे गृहा वृक्षासंति माने घर के बाहर चारों तरफ क्या है, वृक्ष। इसलिए कहा अंतरे, अंतरा वा गृहा माने बाह्या, घर के बाहर, अंदर नहीं बाहर। वैसे ही अंतरे अंतरावा शाटका, अंतरे शाटका, शाटका के अंतर, तो शाटका के अंतर माने कोई परिधानीय चीज है, आंतर वस्त्र कोई ऐसा है जिससे आच्छादन किया जाता है, बात समझे कि नहीं। इसलिए कहा अंतरे अंतरावा शाटका। तो यहाँ पे जो अंतर शब्द है वह आच्छादन विशेष विशेष में, आच्छादन विशेष का प्रतिपादक है, समझे कि नहीं, परिधानीय अर्थ का प्रतिपादक है, इसलिए इसका अर्थ है, इसलिए इसकी सर्वनाम संज्ञा हो गई, अर्थ हो गया अंतरे माने परिधानीय, माने परिधानिया, परिधानिया शाटका, आच्छादन जिनके द्वारा किया जाता है। तो इन अर्थों में अंतर शब्द की क्या होती है, सर्वनाम संज्ञा होती है। इसका मतलब इन अर्थों में होती है, इसके अतिरिक्त अर्थ होंगे तभी तो कह रहे हैं इन अर्थों में होती है। अंतर शब्द के और भी बहुत सारे अर्थ होंगे, उन अर्थों में इस अंतर शब्द की सर्वनाम संज्ञा नहीं होती, केवल दो अर्थों में होती है, बहिर्योग अर्थ में और उपसंज्ञान अर्थ में, इसलिए कहा परिधानिया इत्यर्थ। ये तीनों के तीनों सूत्र प्राप्त विभाषा के उदाहरण है। ये तीनों के तीनों सूत्र क्या है, प्राप्त विभाषा के उदाहरण है। अब आगे देखिए, पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा, सूत्र है पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा एभ्यः माने पूर्वादि शब्देभ्य, नवेभ्य नवभ्यः पूर्वादि शब्देभ्य घस गयो, इन 9 पूर्वादि शब्दों से परे। अब आप कहोगे पूर्वादि शब्द 9 कहाँ है, पूर्वादि शब्द तो 7 है, क्यों, पूर्व पर अवर दक्षिण उत्तर अपर आदि है, तो 9 कैसे कह दिया, तो और जोड़ना है आपको, 7 तो उसमें हो गए, और आगे 2 सूत्र हैं, सुमज्ञात धनाख्यायाम में स्व और अंतरम वैयोग सूत्र में अंतरम, 2 ये हो गए, 7 उस सूत्र में है, 2 इनमें है, इसलिए हो गए 9। इन 9 शब्दों को एभ्य नवभ्य, इन 9 से उत्तर क्या, घस गयो, घसी माने पंचमी एक वचन और गी माने सप्तमी एक वचन, इन दोनों के स्थान पर, इनसे परे जो घसी और गी है, उन घसी और गी के स्थान पर क्या होता है, स्मात स्मिनौ, स्मात आदेश होता है और स्मिन आदेश होता है, बात समझे कि नहीं। अर्थात 9 शब्दों से उत्तर जो घसी विभक्ति है, उस घसी विभक्ति के स्थान पर स्मात और गी विभक्ति के स्थान पर स्मिन आदेश होता है विकल्प से, बात समझे कि नहीं, कैसे होता है, विकल्प से, क्योंकि सूत्र के द्वारा जो पीछे आए हैं घसी गए स्मात स्मिनौ, उसके द्वारा नित्य प्राप्त है, लेकिन ये सूत्र क्या कह रहा है, विकल्प से कह रहा है, केवल ये 9 शब्दों से, समझे कि नहीं। इसके रूप बन जाएंगे, जैसे पंचमी पूर्व शब्द का बन जाएगा पूर्वस्मात, जब स्मात हो जाएगा तो पूर्वस्मात, जब नहीं होगा तो राम की तरह पूर्वा, जब स्मिन हो जाएगा तो पूर्वस्मिन, जब स्मिन नहीं होगा तो रामे की तरह पूर्वे। एवं परादी नाम, पर शब्द के भी ऐसे समझिए, परस्मात परात, परस्मिन परे, दक्षिणस्मात दक्षिणात, दक्षिणस्मिन दक्षिणे, वैसे उत्तर शब्द है उधर जो, उत्तरस्मात उत्तरात, उत्तरस्मिन उत्तरे, इस प्रकार सभी के आपको समझ लेंगे। शेषम सर्वत, बाकी शब्द जो है सर्व के समान चलेंगे। तो अब आपको ध्यान देना है, जब आप पूर्व शब्द के रूप चलाएंगे माने इन 9 शब्दों के, तो ध्यान देना है कि जस में 2 रूप बनेंगे, पंचमी एक वचन में 2 रूप बनेंगे, समझेंगे नहीं, और सप्तमी एक वचन में भी 2 रूप बनेंगे, इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में सूत्र है, देखिए ये सूत्र भी कैसा है, पहले से सिद्ध था स्मात और स्मिन,
प्राप्त था, उसी प्राप्त का विकल्प कर रहा है, इसलिए ये भी प्राप्त विभाषा का उदाहरण है। आप समझे कि नहीं? अब अग्रिम सूत्र देखिए, प्रथम चरम तयाल्पार्ध कतिपय नियमाश्च। समझे कि नहीं? प्रथम चरम तय अल्प, तय माने तय प्रत्यय, अल्प अर्ध और कतिपय, और उसके बाद में नेम, इतने सारे शब्द हैं इसके अंदर। इनकी क्या होती है? एते एते जसी उक्त संज्ञा वास्यु, इन शब्दों की जस विभक्ति के परे रहने पर विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होती है। उक्त संज्ञा माने सर्वनाम संज्ञा। किस किस की? पुनः ध्यान दीजिए, प्रथम शब्द की, चरम शब्द की, तय प्रत्यय है तो तय माने प्रत्यय ग्रहण तदंत माने तय प्रत्याद की, अल्प शब्द की, अर्ध शब्द की, कतिपय शब्द की और नेम शब्द की। इस सूत्र में कुछ शब्द सर्वाधिगण में पठित है, कुछ सर्वाधिगण में पठित नहीं है। बात समझे कि नहीं? जैसे प्रथम, चरम, तयप, अल्प, अर्ध और कतिपय, ये सर्वाधिगण में पठित नहीं है। केवल नेम शब्द जो है सर्वाधिगण में पठित है। ध्यान देने वाली बात क्या है इसमें? तो नेम की सर्वनाम संज्ञा पहले से सिद्ध थी और प्रथमादि की सर्वनाम संज्ञा सिद्ध नहीं थी। ध्यान दीजिए। और जस विभक्ति के परे रहते दोनों का विकल्प। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि किंचित अंश में प्राप्ति, किंचित अंश में अप्राप्ति, प्राप्त का भी विकल्प, अप्राप्त का भी विकल्प। इसलिए ये जो सूत्र है, ये जो उदाहरण है, ये प्राप्त विभाषा का उदाहरण। क्यों? प्रथमादि अंश में सर्वनाम संज्ञा प्राप्त नहीं, तो प्रथमादि शब्दों में जस विभक्ति के परे रहते विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होती है। तो अप्राप्तस्य विकल्पः जसि परतः अप्राप्त सर्वनाम संज्ञाया विकल्प प्रथमादि शब्द। समझिए कि नहीं? वैसे ही नेम शब्द में सर्वनाम संज्ञा पहले से सिद्ध है, लेकिन जस विभक्ति के परे रहते विकल्प, तो प्राप्तस्य विकल्प निमान से। इसलिए किंचिदं से प्राप्तस्य विकल्प, किंचिदं से अप्राप्तस्य विकल्प। अतएव एतद उदाहरणम प्राप्ता प्राप्त विभाषा है। इसी को बोलते हैं प्राप्ता प्राप्त विभाषा का उदाहरण। समझे? इसलिए बन गया एते जसी उक्त संज्ञा वास्यु। अब प्रथम शब्द के रूप कैसे चलाएंगे? तो प्रथम की केवल सर्वनाम संज्ञा जस व्यक्ति के परे रहते होगी। समझे कि नहीं? क्योंकि प्रथम शब्द सर्वाधिगण में है नहीं, इसलिए प्रथमे प्रथमा क्या रूप बनेगा उसका? जस व्यक्ति में प्रथमे और प्रथमा। उसके बाद में बताया था तय, तो का तय प्रत्यय, तय नाम का प्रत्यय, और प्रत्यय ग्रहण तदंताग्राह्य। तो प्रत्यय के ग्रहण करने पर क्या होना चाहिए? तदंत का ग्रहण करना चाहिए। तो तय प्रत्यय होता है द्वित्रिभ्याम प्रत्यय, समझे कि द्वि और त्रि शब्द से होता है। जैसे उसका प्रयोग बन गया द्वितय, द्वि शब्द से तय प्रत्यय करने पर द्वितय। समझे कि नहीं? तो उससे जस विभक्ति आएगी तो बनेगा द्वितये। क्या बनेगा? द्वितये। और जब द्वितयः, द्वितयौ, द्वितये, द्वितया, इस प्रकार। शेषम रामवत, ध्यान दीजिए, बात जो लिख रहा है बड़ी मार्मिक बात है। अर्थात केवल जस विभक्ति में काम करना है, बाकी इनके जो प्रयोग है, जो भी रूप है, वो राम के समान है, सर्व के समान नहीं था। यदि इनकी पहले से सर्वनाम संज्ञा होती तब कहता शेषम सर्व। केवल जस विभक्ति में कार्य विशेष करना है। जस विभक्ति में द्वितीय, प्रथमे, इसलिए कहा उन रूपों को लिख दिया प्रथमे, द्वितीय, और उसके बाद देखा शेषम रामवत। और जब कह रहे हैं नेमे नेमा, क्योंकि नेम शब्द की सर्वनाम संज्ञा गण सूत्र से सर्वादीनी सर्वनामानी से होती है, तब वहां पे जो अर्थ बनेगा, प्रयोग बनेगा नेमे नेमा, उसके बाद लिख रहे हैं शेषम सर्ववत। अर्थात नेम शब्द के रूप कैसे चलते हैं? सर्व के समान। और प्रथमादि शब्दों के रूप कैसे चलते हैं? राम के समान। ये अंतर है, समझे कि नहीं? इसलिए नेमे नेमा शेषम सर्ववत, और उधर कह रहे हैं द्वितीय द्वितीया शेषम राम। इस बात को अच्छे से दिमाग में बैठा लेना। समझ में आई? प्रथमादि शब्दों की सर्वनाम संज्ञा केवल इसी सूत्र से जस विभक्ति के परे रहते होती है, अन्यत्र नहीं होती है, इसलिए शेषम रामवत। नेम शब्द की
गण सूत्र से अर्थात सर्वादीनी सर्वनामानी सूत्र से होती थी, नित्य होती थी। इस सूत्र के द्वारा जस विभक्ति के परे रहते विकल्प से की जा रही है, इसलिए उसके रूप नेमे निवा के बाद में कह रहे हैं तेसम सर्वत। समझे कि नहीं? और इतना कहने के बाद वार्तिक भी कह रहे हैं तीयस्य कित्सुवा। तीयस्य माने तीय प्रत्यांत है, तो प्रत्यय ग्रहण तदंत ग्राह्य, अर्थात तीय प्रत्यांत जो शब्द है, तीय प्रत्यांत जो शब्द हैं उन शब्दों की गित्सु माने गित विभक्तियों के परे रहने पर। अब ध्यान देना है आपको, गित विभक्तियां कौन सी है? गित विभक्ति का मतलब है जहां पर गकार की संज्ञा होती है। 4 विभक्तियां गित विभक्तियां है। चतुर्थी एक वचन गे, पंचमी एक वचन घसी, षष्ठी एक वचन घस, सप्तमी एक वचन गे। गे घसी घस गी, ये 4 विभक्तियों को गित विभक्ति कहती है। गकार इत यस्य, गकार इत यस्य, ऐसा। तो इन गित विभक्तियों के परे रहते तीय प्रत्यांत शब्दों की सर्वनाम संज्ञा विकल्प से होती है। यद्यपि तीय प्रत्यांत शब्दों की सर्वनाम संज्ञा प्राप्त नहीं है, लेकिन ये वार्तिक कार्य कह रहे हैं उनकी होती है गित्सुवा। जैसे द्वितीय द्वेष्टीय सूत्र है, द्वि शब्द से तीय प्रत्यय कर दिया तो द्वितीय बन गया, तो द्वितीय द्वितीय द्वितीया द्वितीयम द्वितीय द्वितीया। जब गित विभक्ति आएगी तब जो है द्वितीयस्मयी, समझे कि नहीं? द्वितीयस्मात् विकल्प से है, एक बार द्वितीयस्मयी भी बनेगा, एक बार द्वितीया है रामाय की तरह, द्वितीयस्मात् द्वितीयात्, समझे कि नहीं? अब षष्ठी में क्योंकि कोई कार्य होता नहीं एक वचन में, इसलिए वहां से कोई लेना देना नहीं, द्वितीय से वहां। षष्ठी में जो बहुवचन में कार्य होता है वो गित विभक्ति नहीं है, इसलिए वहां भी सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए 3 जगह, चतुर्थी एक वचन, पंचमी एक वचन और सप्तमी एक वचन, 3 जगह तीय प्रत्यांत शब्दों की भी विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होती है। इसलिए लिखा द्वितीयस्मै द्वितीयाय इत्यादि। एवं तृतीय, एवं तृतीय, वैसे ही तृतीय शब्द के भी रूप वैसे ही चलेंगे। तृतीय तृतीयौ तृतीया, तृतीयम तृतीयौ तृतीयान, तृतीयेन तृतीयाभ्याम तृतीयै, तृतीयस्मै तृतीयाय, तृतीयस्मात् तृतीयात् और तृतीयस्मिन् तृतीये। इस प्रकार तीय प्रत्यांत शब्दों के भी रूप बन जाएंगे। और बस आज का पाठ यही, आगे दूसरा शब्द आ रहा है, उसके विषय में हम लोग कल चर्चा करेंगे। अब किसी का कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकता है।